कई साल पहले एक छोटा गांव था जहां से कुछ दूरी पर एक पुरानी और भूतिया गुफा थी। कहते हैं उस गुफा में कभी कोई साधु तपस्या करता था, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो मरने के बाद भी वहां से कभी नहीं गया। गांव के लोग उस गुफा के पास जाने से डरते थे, क्योंकि जिसने भी उस गुफा में जाने की कोशिश की वो वापस कभी नहीं लौटा। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का था जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो रात के अंधेरे में गुफा के अंदर जाएगा और जिंदा वापस आएगा। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तब अर्जुन एक टॉर्च लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के बाहर बहुत घना जंगल था जिसमें रात को डरावनी आवाजें आती थीं। पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई छाया अर्जुन का पीछा कर रही हो। अर्जुन ने दिल मजबूत किया और गुफा के मुहाने पर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ पत्थरों पर नाचने लगी। अंदर गुफा बहुत बड़ी थी और दीवारों पर काले निशान बने थे जो देखने में खून जैसे लगते थे। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम बढ़ाए, उसे किसी के रोने की आवाज आई। पहले तो उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज इंसानी थी। वह डर के मारे रुक गया, लेकिन अपनी हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ा। गुफा के अंदर जाते जाते उसे एक पुराना दीपक मिला जो बुझा हुआ था, लेकिन अचानक बिना आग के उसमें रोशनी जल गई। अर्जुन अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद से कहा कि डरना नहीं है। वह आगे बढ़ा तो उसे एक पुराना कमंडल पड़ा मिला जिसमें से काले रंग का पानी बह रहा था। तभी उसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसने तेज कदमों से गुफा के और अंदर जाने का फैसला किया ताकि देख सके आखिर माजरा क्या है। गुफा के बीचों बीच उसे एक बड़ा सा हवन कुंड दिखा जिसमें राख अब तक ठंडी नहीं हुई थी। अर्जुन ने गौर से देखा तो राख में कुछ चमक रहा था। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक पुरानी तांबे की थाली मिली जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। तभी चारों तरफ से हवा ऐसे चलने लगी जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अर्जुन ने देखा कि गुफा की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। उसने टॉर्च बंद कर दी तो भी अंधेरा नहीं हुआ। चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई और उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हो गया जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। साधु ने अर्जुन को घूर कर देखा और अपनी लंबी उंगलियों से इशारा किया कि वो उसके पास आए। अर्जुन के कदम अपने आप खिंचते चले गए। साधु की आवाज गुफा में गूंजने लगी। उसने कहा कि उसने सैकड़ों सालों से कोई इंसान नहीं देखा, इसलिए अर्जुन अब कभी वापस नहीं जाएगा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे पत्थर के हो गए। साधु ने अपनी जटाओं से एक सांप निकाला जो फुफकारता हुआ अर्जुन के गले में लिपट गया। अर्जुन का दम घुटने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी जेब में रखा भगवान हनुमान का छोटा सा लॉकेट याद आया। उसने कांपते हाथों से वो लॉकेट निकाला और साधु के सामने कर दिया। साधु की चीख सुनते ही गुफा जोर जोर से हिलने लगी। सांप जलकर राख हो गया और साधु की परछाई धुएं में बदल गई। अर्जुन को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि गुफा में चारों तरफ धुआं और राख ही राख थी। उसने बिना पीछे देखे वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। जंगल से होते हुए वह गांव वापस लौटा। गांव पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गांव वालों ने उसे होश में लाया तो उसने जो कुछ देखा सब बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। कहते हैं उस रात के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहता था और वह कभी उस गुफा के बारे में बात नहीं करता था। गांव वालों ने तय कर लिया कि अब कोई भी उस भूतिया गुफा के आसपास भी नहीं जाएगा। आज भी रात को अगर कोई उस गुफा के पास से गुजरता है तो उसे अर्जुन की चीखें और साधु की हंसी सुनाई देती है। कहते हैं उस साधु की आत्मा अब भी किसी और इंसान का इंतजार कर रही है जो उसकी तपस्या अधूरी पूरी कर सके, लेकिन जो भी वहां गया वो वापस कभी नहीं आया। उस गुफा के रहस्य को
आज तक कोई नहीं सुलझा पाया और वो गुफा अब भी जंगल के बीच खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।